ये है जन्म प्रमाण पत्र वह मृत्यु प्रमाण पत्र की भूतपूर्व खिड़की, जहाँ पर पहले कभी रजिस्ट्रेशन के लिए स्लिप ली जाती थी और पर्ची काटी जाती थी, फॉर्म लिया जाता था। अब ये भूतपूर्व हो चुकी है क्योंकि ये बंद हो चुकी है। एक आम आदमी ठीक से कंप्यूटर ऑपरेट नहीं कर पाता है, तो 90% मैं मानता हूँ 90% लोगों को मोबाइल पर फॉर्म फिलअप करना या साइट पे जाके अपनी डिटेल्स डालना बड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि ये एक्सपर्ट्स का काम है और ये सारी चीज़ें आउटसोर्सिंग कर रखी हैं, जिसके लिए उसको पे करना पड़ता है। गलती करता है नगर निगम और पे करना पड़ता है लोगों को, और परेशान भी खुद उनको होना पड़ता है। लेकिन लोगों को हमारे कार्यालय में ना पड़े। सरकार ये चाहती है कि ऑनलाइन ही आदमी अपना काम कर ले। अपने नज़दीकी जितने कैफ़े हैं, साइबर कैफ़े जो हैं, वहाँ जाके वो अपनी एप्लीकेशन डलवा सकता है। वो ठीक है, साइबर कैफ़े वाला कुछ ना कुछ चार्ज करता है उसको, लेकिन जब वो व्यक्ति हमारे ऑफिस तक आएगा तो उसमें भी उसको 50-100 रुपये आने जाने का समय लगना है, आने जाने का पैसा लगना है। उसको बचा के अगर वो नज़दीकी साइबर कैफ़े से अप्लाई कर देता है, अपने मोबाइल से कर देता है जो जानता हो, या अपने लैपटॉप से, अपने कंप्यूटर से कर लेता है जो जानता हो, तो उसके लिए वो ज़्यादा सुविधाजनक है, बजाय इसके कि वो हमारे कार्यालय में आके समय खराब करे। ऑनलाइन आपके पास नेट भी है, सॉफ्टवेयर भी है, सब आप खुद बैठे हुए हो, ये काम आप कर सकते हो, लेकिन आप बाहर भेजते हो वहाँ 100 रुपये चार्ज देना पड़ता है। इसमें हम ऑफिशियल नहीं कर सकते, जो पब्लिक है। ऑफिशियल नहीं कर सकते, ये बहुत बड़ा सवाल है। किसने मना किया? ये है जन्म प्रमाण पत्र वह मृत्यु प्रमाण पत्र की भूतपूर्व खिड़की, जहाँ पर पहले कभी रजिस्ट्रेशन के लिए स्लिप ली जाती थी और पर्ची काटी जाती थी, फॉर्म लिया जाता था। अब ये भूतपूर्व हो चुकी है क्योंकि ये बंद हो चुकी है। अब हम ये पता करने की कोशिश करेंगे कि ये बंद हुई तो क्यों हुई। आइए हम पहले नीचे से ही जानने की कोशिश करते हैं कि यहीं से। सर, ये खिड़की के बारे में पूछना था। ये खिड़की पहले यहाँ पे स्लिप ली जाती थी, फॉर्म लिया जाता था, और अब ये बंद है। ये क्यों बंद है? सर अब सरल से काम हो गया शुरू ना, सारा ऑनलाइन काम हो गया है। अच्छा, ये ऑर्डर किसने दिया कि ये खिड़की बंद कर दो? ये ऑर्डर हमारा जो सीएमओ ऑफिस है वहाँ से हमारे पास आए हैं कि कोई भी रसीद हमें अपने ऊपर से नहीं काटनी है, ओनली ऑन सरल से कटवानी है। खुद एप्लीकेंट खुद भी काट सकता है सरल से। अच्छा, एप्लीकेंट अपने आप ऑनलाइन काम कर सकता है अपने ही कंप्यूटर से, जो कभी नहीं हो पाता। ये लेटर ऊपर से आया है, सीएम विंडो से। ये ऊपर से जो उच्च अधिकारी हैं सीआरएस से, सीएस से, वहाँ से सीआरएस सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, अच्छा 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 अच्छा। सरल हरियाणा.gov.in पे ये लेटर आया है, ठीक है। इसके बारे में और सीनियर से बात करनी हो तो किससे बात करें? अच्छा, एडिशनल चार्ज में देख रहे होंगे काम, फील्ड में भी हो सकते हैं। आप जाके रूम नंबर 1 में बात कर सकते हैं। ठीक जी, ओके जी जी। ओम आनंद, ओम आनंद, आनंद। कॉन्टैक्ट नंबर्स का आदान प्रदान हुआ, लेकिन बात कभी नहीं हो पाई, ना ही कोई जवाब मिल पाया। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी टैक्स और प्रॉपर्टी आईडी को लेकर। प्रॉपर्टी आईडी जो नई मिली है उसके अंदर बहुत सारे एरर्स देखने को मिल रहे हैं। किसी का नाम गलत है, किसी के प्लॉट का साइज गलत है, किसी का कुछ तो किसी का कुछ। अब वो लोग जाते हैं नगर निगम तो वो कहते हैं ऑनलाइन करो। अब ऑनलाइन का मतलब हमें समझ नहीं आता कि ऑनलाइन क्या होता है। ऑनलाइन एक सुविधा है कि आप घर से करना चाहते हो तो घर से कर लीजिए, कैफे जाकर करना चाहते हो तो कैफे जाकर कर लीजिए। अगर आपसे नहीं हो पाता है तो नगर निगम तो है, ये सुविधा नगर निगम ने छीन ली है।
अब पैसे दो और काम कराओ। इसमें क्या है कि आपको 2 फीस देनी पड़ जाती हैं, एक कैफे वाले की और एक नगर निगम की। तो गलती करे नगर निगम और भुगतना पड़े जनता को, तो ये कहाँ का न्याय है। कर्मचारियों से जो बातें की, कमिश्नर साहब ने बात करने से मना कर दिया। बाकी जो बातें हुई उन पर आप कितना विश्वास कर पाएंगे, ये आप पर छोड़ा जाता है। अभी हम आए हुए हैं नगर निगम सेक्टर 7 में। काम है छोटा सा करेक्शन, नाम जो गलत चढ़ा हुआ है प्रॉपर्टी आईडी में वो गलत डाल दिया गया है। ऐसे बहुत सारे केस हैं जिसमें नाम गलत डाला हुआ है या प्लॉट का साइज गलत डाला हुआ है। ऐसे बहुत सारे केस हैं। गलती सरकार की है लेकिन भुगतना पड़ रहा है आम आदमी को। सर, हम आपके ऑफिस में आए हैं ये करेक्शन कराने के लिए, तो ये करेक्शन आपके ऑफिस में क्यों नहीं हो सकता जो कि काम नगर निगम का है? ये ऑनलाइन करो जी। नहीं, ऑनलाइन तो मुझे समझ आ गया। ऑनलाइन का मतलब क्या है सर? जो भी आप कमी है अपने दस्तावेज लगाओ, इसमें डॉक्यूमेंट लगाओ पूरे, रजिस्ट्री वगैरह जो भी है, और जो करेक्शन का नाम हो जाएगी। सर, ये काम नगर निगम का है, क्या नगर निगम ये लिख कर दे सकती है ये काम हमारा नहीं है करेक्शन करना? हेलो भैया, भैया आज और छोटे रुक जा, करवा दो मुझसे। मैं आज छोटे भैया आरटीएस मारी के इनमें लग रहे हैं, ये दुनिया भर के आ रहे हैं, उनसे सीधे कर दी जाती है। हम खुद परेशान हैं। करवा दो। हाँ जी बोलो सर। सर, आप ये श्योर कह सकते हैं कि ये काम नगर निगम का नहीं है, आपका नहीं है, जबकि आपके पास कंप्यूटर भी है? काम तो है लेकिन ऑनलाइन आप करोगे। नहीं, मुझे नहीं आता है तो कैसे करूँगा? ये ऑनलाइन किसी है भाई, ये चीज करवा दो। ये वगैरह के ऑनलाइन के लिए बोल रहे हैं। सर, ऑनलाइन आपके पास नेट भी है, सॉफ्टवेयर भी है, सब आप खुद बैठे हुए हो, ये काम आप कर सकते हो, लेकिन आप बाहर भेजते हो, वहाँ 100 रुपये चार्ज देना पड़ता है। इसमें हम ऑफिशियल नहीं कर सकते, जो पब्लिक है। ये ऑफिशियल नहीं कर सकते, ये बहुत बड़ा सवाल है। किसने मना किया? ये ऑफिशियल नहीं हो सकता। जो जिस ओनर की आईडी है उसकी क्या गलतियां हैं वो खुद बताएगा और वही अप्लाई करेगा। सर, वो कैसे बताएगा? पेपर बताएगा? नहीं, पेपर आप वो अपना रिकॉर्ड देख के बताएगा ना। वो तो मेरा इसमें ये गलती हो गई है, इस कारण से इसको प्लीज करेक्ट। भाई, वो अपनी रजिस्ट्री ले आएगा, इसमें ये नाम है, आईडी में आपने गलत नाम डाल रखा है, आप इसको चेंज कर दीजिए। ये हम नहीं कर सकते। इसमें सॉफ्टवेयर में ऐसा कहीं ऑप्शन नहीं है कि हम उसको खोल के उसका सही कर सकें। समझे नहीं? आपके सॉफ्टवेयर में नहीं है, जो नगर निगम का सॉफ्टवेयर है उसमें नहीं है, और आप हमसे कह रहे हो अपने घर के कंप्यूटर से कर लीजिए, ये कैसे पॉसिबल है? सर, ये मैं क्या कह रहा हूँ, आप समझ नहीं रहे। मैं इधर आ रहा हूँ, आप समझ नहीं रहे। हमारे सॉफ्टवेयर में कहीं भी ऐसा नहीं है कि हम आम पब्लिक का वो पेपर लाए उसको करेक्ट कर दें। ये जब तक ऑनर खुद अपनी का ऑनलाइन ऑब्जेक्शन नहीं डालेगा वो तब तक नहीं हो सकता। हम इसमें एक डॉट भी लगा नहीं सकते नाम के पीछे। ये हम कुछ नहीं कर सकते जब तक आप ऑनलाइन नहीं करोगे। मैं अभी भी नहीं समझ पाया, इतनी परेशान है। मैं भी खुद समझ रहा हूँ, पब्लिक परेशान है, परंतु हमारे पास गवर्नमेंट एम्प्लॉय के पास कहीं भी सॉफ्टवेयर के अंदर ऐसा ऑप्शन नहीं दिया गया है कि वो पेपर लेके खुद उसमें करेक्शन कर दे। अच्छा, फिर वो स्वयं कौन सी साइट खोलेगा आदमी? वो साइट का हमने यहाँ पे लगा रखा है और कैसे करना है वो सारा हमने लिख रखा है उसमें। आप मुझे वो प्रोसेस समझाओगे थोड़ा सा, जिससे हम लोगों को बता सके भी ऐसे हो सकता है? नहीं, मैं आपको ये बता नहीं, ये बता दिया, ऐसे तो मुझे भी पता है सर, घंटों लग जाते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता कैसे होगा। अब ये तो नहीं कह सकते। देखो सुनो, ये साइट है, ये पोर्टल पे जाके अपना पहले मोबाइल नंबर रजिस्टर कराए, उसके बाद उसमें 3 ऑप्शन आने हैं, डिस्ट्रिक्ट, म्यूनसिपलिटी, सर्च बाय प्रॉपर्टी आईडी, जिसमें पहले डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद, म्यूनसिपलिटी फरीदाबाद, जो आपकी प्रॉपर्टी आईडी है उसको डालने के बाद आपका खुल जाएगा पूरा डिटेल। उसमें राइट साइड में एक रेज ऑब्जेक्शन का कॉलम आता है, उसमें जो आपकी ऑब्जेक्शन है वो डाल हो जाएगा।
यानी कि जिसके पास कंप्यूटर नहीं है, जिसके पास मोबाइल नहीं है, गरीब आदमी है, ज़्यादा अमीर नहीं है, जिसके पास छोटा मोबाइल है और कंप्यूटर नहीं है, तो उसके लिए तो 100 रुपये खर्च करना कंपलसरी हो गया, जो कि सरकार ने की गलती का भुगतान हमें करना पड़ेगा। सर ये चीज़ तो अब हम नहीं इसमें कुछ कह सकते, ये सरकार लेवल की बात है, प्लीज़ इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। यानी कि आपका जो कंप्यूटर है ये काम नहीं करेगा। ये हम ऑनलाइन जो कंप्लेंट आती है उनको अटेंड करते हैं, इसके लिए ये ऑनलाइन कंप्लेंट्स आई है हमारे पास, उनको हम ट्रीट कर रहे हैं ये तो वो है मैनुअल कंप्लेंट है या ऑनलाइन। ऑनलाइन ये कंप्लेंट है? ऑनलाइन कंप्लेंट्स है, इनको हम जो ऑनलाइन आते हैं उनको ट्रीट करते हैं और उन्हीं को अब हम कर रहे हैं। ये अप्रूवल हमने ले ली है, जैसे हम पहले उच्च अधिकारी से अप्रूवल लेते हैं, अप्रूवल होने के बाद इसको लेवल 1 और लेवल 2 से निकाला जाता है। यानी कि सरकार कहती है, सरकार अब ये भी नहीं पता चल रहा इनको मना किसने किया है कि ये इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। कोई ऐसा लेटर है कि आपके पास? सर कोई लेटर है? यही कर रहे हैं सर हम भी, ये जो ऑनलाइन हो जाता है उसमें हम सही करके करेक्ट करके भेजते हैं। कोई सर्कुलर पास हुआ है, कोई आपके पास लेटर पास हुआ है कि आप लोग नहीं करोगे, सबको बाहर भेजोगे? ऐसा है, आप वहाँ हमारे जेठू साहब मिल रहे बैठे हैं, उनसे मिल लो आप इस बारे में। जैसा कि हम सुबह से लगे हुए हैं जवाब तलाशने के लिए कि प्रॉपर्टी जो आईडी है उनमें एरर्स इतने ज़्यादा क्यों आ रहे हैं, इनका जवाब हमें कहीं से नहीं मिला। हम कमिश्नर साहब के पास भी गए थे, तो उन्होंने भी हमें रिकमेंड किया कि अपने एग्जीक्यूटिव साहब से मिलिए, वो आपको जवाब देंगे। तो सर ये एरर्स क्यों आ रहे हैं कि लोगों की, यानी कि नगर निगम के एम्प्लॉय भी खुद परेशान हो गए हैं इतना ज़्यादा कि वो जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं। सर्वे के दौरान जो मुलाजिम याशी कंपनी जिसको टेंडर दिया हुआ था पूरा हरियाणा में सर्वे करने के लिए, मुलाजिम जब मौके पे जाता है, अगर वो उसे मौके से इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं मिलती, उसे 2 और 3 बार फिर से जाना होता है कि वो इन्फॉर्मेशन लेके आए। आमतौर पे ये होता है घर में व्यक्ति अगर काम पे चला गया तो स्त्रियों को पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि उनका प्लॉट एरिया कितना है, वो प्लॉट या मकान जहाँ वो रह रहे हैं कितने स्क्वायर फीट का है, उसके अंदर जो ओनरशिप है वो किसके नाम है, डॉक्यूमेंट्स भी नहीं होते आमतौर पे औरतों के पास, और वो इन्फॉर्मेशन भी आधी अधूरी होती है। जो इन्फॉर्मेशन मौके पे मिली उस इन्फॉर्मेशन से सर्वेयर ने अपना सर्वे पूरा कर लेना है। उसके बाद वो डाटा, एक PMS पोर्टल बनाया कंपनी और सरकार ने कि उस पोर्टल पे हमने डाटा डाल दिया जी, जो हमें इन्फॉर्मेशन आपने मौके पे दी उसके मुताबिक। अगर अब आपको लगता है कि इसके अंदर कोई कमी रह गई तो आप PMS पोर्टल पे ही अपना ऑब्जेक्शन दायर करो, हम उसको ठीक कर देंगे। लेकिन PMS पोर्टल पे भी ऑब्जेक्शन बहुत कम लोगों ने डाले। कारण क्या रहा, वो हो सकता है कि वो इंतजार कर रहे हैं कि हमारे पास बिल आ जाए तब हम ऑब्जेक्शन डालें। लेकिन PMS पोर्टल भी अगर वो ऑब्जेक्शन के लिए चले जाते तो उनको जो बाद में असेसमेंट नोटिस या बिल गया वो ठीक होकर चला जाता। सर यहाँ बात आती है कि लोगों को ये पता ही नहीं है कि कोई पोर्टल भी है, उस पर कोई ऑब्जेक्शन भी डालना है। जब तक वो ऑफिस आता है तभी उसे पता चलता है कि कोई पोर्टल है, उस पर डालना है। एक आम आदमी ठीक से कंप्यूटर ऑपरेट नहीं कर पाता है, तो 90% मैं मानता हूँ 90% लोगों को मोबाइल पर फॉर्म फिल करना या साइट पे जाके अपनी डिटेल्स डालना बड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि ये एक्सपर्ट्स का काम है और ये सारी चीज़ें आउटसोर्सिंग कर रखी हैं, जिसके लिए उसको पे करना पड़ता है। गलती करता है नगर निगम और पे करना पड़ता है लोगों को, और परेशान भी खुद उनको होना पड़ता है। तो उनकी परेशानियां दूर करने के लिए नगर निगम ने कोई स्कीम बनाई है या नहीं, या कोई ऐसी प्लानिंग चल रही है कि जिससे लोगों को परेशानी ना हो, पैसा ज़्यादा खर्च ना करना पड़े, क्योंकि हर आदमी इतना अमीर नहीं होता कि हर छोटे मोटे काम के लिए 100-100 रुपये देता रहे। देखिए, इसके लिए पीछे सरकार ने हिदायत जारी करी और हमने यहाँ पर करीब 4-5 दिन का कैंप लगाया हर ऑफिस के अंदर। हर ऑफिस जहाँ पे जो व्यक्ति रह रहा है उसके नज़दीक जो कार्यालय है नगर निगम का, वहाँ कैंप लगाया। जिसने ऑफलाइन एप्लीकेशन दी उसका ऑफलाइन से ठीक किया, जिसने ऑनलाइन दी उसका ऑनलाइन से ठीक किया। सरकार की ये भी हिदायत थी, जैसी एप्लीकेशन आएगी आप उसी दिन या वेरी नेक्स्ट डे आप उसको रिजोल्व करोगे। जितनी एप्लीकेशन आई हमने सारी रिजोल्व करी। जितना फुटफॉल उसमें हमने माना था कि आ सकता है, उतने लोग भी नहीं आए।
लोग जब तक हमारे पास पहुंच के अपनी बात नहीं बताएंगे कि उनके मकान की डिटेल के अंदर क्या कमी रह गई, तब तक हम ठीक नहीं कर पाएंगे। लोग ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी आते हैं वैसे करते हैं। और आगे भी हमारा प्रोग्राम है कि अगले महीने में, अभी 31 तारीख तो थोड़ा सा शेड्यूल टाइट होता है, अगले महीने में फिर से हम कैंप लगाएंगे। जो लोग ऑनलाइन नहीं अप्लाई कर पा रहे हैं वो ऑफलाइन आके अप्लाई करेंगे, उनका ठीक कर देंगे हम। सर उसके लिए एक पब्लिक स्टिक का होना बहुत ज़रूरी है, जिससे लोगों तक पहुँचे कि भाई कैंप लगने जा रहा है। अगर उनको पता ही नहीं चलेगा तो सर वो आ नहीं पाएंगे। तो उसके लिए भी कुछ प्लानिंग की है कि इस बार हम मैसेजेस के थ्रू या बैनर्स के थ्रू या किसी भी माध्यम से आप उनको बताएंगे। बेशक पब्लिसिटी बहुत ज़रूरी है, हम भी मानते हैं। पिछली बार हमने सभी अखबारों में पब्लिसिटी कराई, बैनर बड़े बड़े होर्डिंग भी लगवाए, और जितने RWA थे उनको भी मैसेज कराए कि आप लोगों को इनकरेज करो, लोगों को बताओ कि ये कैंप लगने वाले हैं, यहाँ लोगों को सुविधाएं होंगी। जिसमें हमने वर्किंग डे के साथ साथ जो वीकेंड्स थे वो भी डाले। और आगे भी हमारा यही प्रोग्राम है कि मुनादी कराएंगे, अखबारों में देंगे, इसके अलावा होर्डिंग डालेंगे। जितने RWA के ईमेल फ़ोन नंबर हमारे पास हैं उनको बताएंगे, जितने एक्स पार्षद हैं उन सबको बताएंगे। पहले भी हमने उनको ईमेल भी किया, बताया भी। जितने पार्षद जितना जन सहयोग कर सके ये भी उनसे अपील करिए हम। पार्षद तो सर बताते ही नहीं है, उनके पास टाइम ही नहीं होता आजकल। एक सवाल और सर, जैसे सारी हर सुविधा आउटसोर्स की जा रही है, चाहे जन्म प्रमाण पत्र हो, चाहे मृत्यु प्रमाण पत्र हो, टैक्स जमा करना हो, लेकिन आमतौर पर आदमी सीधा नगर निगम भागता है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर भी कोई एक टैक्स बनाई जाए जिससे कि वो अगर कोई आ जाता है तो उसे खाली हाथ वापस ना जाना पड़े, एक्स्ट्रा पैसा पे ना करना पड़े, क्योंकि किसी के लिए 100 रुपये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट से क्या आप अपील करना चाहेंगे कि इस तरह का कुछ प्लान किया जाए जिससे कि ऑफिस में ही एक्स्ट्रा पैसा दिए बिना ही उसका काम हो जाए? हेल्प डेस्क तो हम अपने नगर निगम में जब कैंप लगते हैं उनमें भी बनाते हैं। इसके अलावा कुछ टाइम जो है अनाउंस करके उसमें भी बनाते हैं। लेकिन लोगों को हमारे कार्यालय में ना पड़े, सरकार ये चाहती है कि ऑनलाइन ही आदमी अपना काम कर ले। अपने नज़दीकी जितने कैफ़े हैं, साइबर कैफ़े जो हैं, वहाँ जाके वो अपनी एप्लीकेशन डलवा सकता है। वो ठीक है, साइबर कैफ़े वाला कुछ ना कुछ चार्ज करता है उसको, लेकिन जब वो व्यक्ति हमारे ऑफिस तक आएगा तो उसमें भी उसको 50-100 रुपये आने जाने का समय लगना है, आने जाने का पैसा लगना है। उसको बचा के अगर वो नज़दीकी साइबर कैफ़े से अप्लाई कर देता है, अपने मोबाइल से कर देता है जो जानता हो, या अपने लैपटॉप से, अपने कंप्यूटर से कर लेता है जो जानता हो, तो उसके लिए वो ज़्यादा सुविधाजनक है बजाय इसके कि वो हमारे कार्यालय में आके समय खराब करे। सर बहुत सारे लोग हैं जो 100 रुपये बचाना चाहते हैं, उनके पास बंदे हैं, वो आ सकते हैं, कोई साइकिल से आ सकता है, कोई पैदल आ सकता है। उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ कि ऐसी सुविधा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, और हम इस पर ज़रूर कमिश्नर साहब से ज़रूर बात करेंगे और एक डेस्क जरूर बनवाएंगे कि जो लोग बिल्कुल पैसे भी नहीं खर्च कर पा रहे हैं, आने में सामर्थ्य है, आना चाहते हैं, उनके लिए हेल्प डेस्क जरूर। आप कोई मैसेज देना चाहेंगे और अपनी जनता के लिए? मेरा तो निवेदन यही है कि अब 31 तारीख जो लास्ट डेट है हमारी, जिसमें इंटरेस्ट पे वेवर दिया हुआ है कुछ % सरकार ने, उस वेवर का लाभ उठाएं, अपना एरियर पूरा जमा करा लें जो बचा हुआ है। इसके अलावा जिसको जो भी करेक्शन करानी है, हर कार्यालय में जोनल ऑफिसर ने ये तो ज़रूर सुविधा मुहैया करा रखी है कि वो व्यक्ति अगर अपना एप्लीकेशन लगा के उनसे सीधे मिलके अपनी बात कह देता है, और कोई उसको समय सीमा में प्रॉब्लम है तो हर ZTO इसके लिए बिल्कुल तैयार बैठा है कि उनका काम करे। और 31 से पहले जितने काम हमारे हो जाएंगे, हमें भी पता है लोगों का उतना ही पैसा हमारे पास आने वाला है। लोगों से यही अपील है कि 31 से पहले अपना कम से कम 22-23 का पैसा जमा कराएं और अपनी करेक्शन करा लें। थैंक यू सर। बैंकिंग के क्षेत्र में ऑनलाइन सुविधा शुरू हुई, ATM लगे, लेकिन बैंक ने बैंक से पैसे देने बंद नहीं किए हैं। बिजली विभाग ने भी ऑनलाइन सुविधा शुरू की, लेकिन उन्होंने भी अपना ऑफिस से काम बंद नहीं किया। रेलवे ने टिकटों की बुकिंग ऑनलाइन कर दी, एजेंट के थ्रू होती है, लेकिन उन्होंने भी रेलवे के टिकट काउंटर बंद नहीं किए। ना जाने क्यों नगर निगम फरीदाबाद ने ऑनलाइन के नाम पर सारे काम पब्लिक डीलिंग के बंद कर दिए हैं। इसका जवाब पूछे तो जवाब मिलता है
कि ऊपर वाले बताएंगे, ऊपर वाला जाने। कितना ऊपर जाना पड़ेगा ये सोचकर मुझे अब डर लगने लगा है। खैर, आप समझदार हैं। अगर आपको हमारी रिपोर्टिंग्स अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम जो भी मेहनत करते हैं आपके लिए करते हैं। अगले एपिसोड में हम बताएंगे कि नगर निगम का काम ऑनलाइन कैसे किया जाता है, किस तरह से आप कंप्लेंट डाल सकते हैं प्रॉपर्टी आईडी के रिगार्डिंग। देखते रहिए TV4 वे। धन्यवाद।